हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी चल रहा होगा आप लोगों का। तो लास्ट लेक्चर हमने एक्सरसाइज 4.5 जो स्टोरी सम्स थे वो मैंने आपको कंप्लीट करवाया। सीखने वाले हैं सब्ट्रैक्शन, राइट। सब्ट्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शन, यानी किसी भी फ्रैक्शन को कैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे लाइक फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे अनलाइक फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आज हम डिटेल सीखने वाले हैं इस वीडियोस में, राइट। इनके एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे एंड इनके बेस पे जो एक्सरसाइज है ना उनको हम लोग भी सॉल्व करेंगे। अगर किसी भी एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम है तो चैनल पे विजिट करिए और चैनल पे विजिट करने के बाद प्ले सेक्शन में जाइए और वहाँ पे क्लास 5th के मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख करके अपनी प्रॉब्लम क्लियर कर सकते हो। और अगर आप कंटिन्यू देख रहे हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए हम सीखने वाले हैं लाइक फ्रैक्शन। देखो लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है बच्चों, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है ना उसको हम लोग लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे आप देखिए एग्जांपल नंबर 19 में 1/4 है और 3/4 है, तो इसका डिनोमिनेटर सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है ना तो सब्ट्रैक्शन करना बहुत इजी होता है, राइट। कैसे, देख लीजिए आप। अगर आप इनको सॉल्व करेंगे ना तो हम नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज लिख लेते हैं और जो न्यूमरेटर होता है ना हम उसको ऐड कर लेते हैं। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि लाइक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर लिख दीजिए और न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए। तो 1 + 3 क्या आ जाएगा, 4, ये आ जाएगा 4 और 4/4 क्या हो जाएगा 1। आपका ये क्या निकल के आ जाएगा आंसर। तो ये तो एडिशन में हो गया। और अगर सब्ट्रैक्शन की बात करें तो पर भी आप यही करना है कि आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी आप ये देखेंगे हायर माइनस लोअर्स है तो हमें कह रहे हैं सब्ट्रैक्ट 1/4 फ्रॉम, तो इसमें से हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना आपको, ये वाला पार्ट मैंने एडिशन में करवा रखा है आप लोगों को। तो यहाँ पे लिखना है 4, फ्रॉम कह रहा है तो 3 - 1 कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 2/4 आ जाएगा, यानी 2 × 1 = 2 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4। तो ये जो 1/2 आपका रिजल्ट आ जाएगा। मतलब समझ में आ गया। एडिशन में हम ऐड कर देते थे और सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये चीज आपको सीखना है। तो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट में लिखा है कि सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर न्यूमरेटर्स एंड द बिगर न्यूमरेटर्स एंड ऑल्सो कीप द सेम डिनोमिनेटर्स। तो वही देखो यहाँ पे भी इन्होंने कर रखा है 3/4 है ना 1/4, राइट। तो हमें डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट लिखेंगे, 3 - 1 कर देंगे तो 2/4 इन्होंने यहाँ पे डिवाइड कर देना है। 2 × 1 = 2 2 × 2 = 4, तो 1/2 आपका रिजल्ट आ गया। तो देखो आपको क्या करना है बच्चों, अगर लाइक फ्रैक्शन होता है ना तो उसे ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने में बहुत ईजी होता है। जैसे चलिए मैं एक एग्जाम्पल और देता हूँ। देखो 4/5 लिया मैंने और यहाँ पे हमने क्या लिया 3/5 लिया। तो क्या करना है, ये डिनोमिनेटर तो सेम है तो बस आपको क्या लिखना है, यहाँ पे 5 लिख दिया हमने, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। अब 4 - 3 कर दीजिए, तो 4 - 3 क्या हो जाएगा 1। तो ये आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा 1/5 आ जाएगा। तो आपने देखा कितना इजी है लाइक फ्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट करना। तो अब चलिए देखते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस का। अनलाइक फ्रैक्शंस का क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है, अलग होता है, यानी डिफरेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अनलाइक फ्रैक्शन के केसेस में 2 तरीके से निकाल सकते हैं। या तो हम डिनोमिनेटर के एलसीएम लेकर के निकाल सकते हैं, या एलसीएम लेकर के फ्रैक्शन को हम क्या कर सकते हैं, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, जिसके अकॉर्डिंग इजी से आपको सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम यही प्रोसेस करते हैं। देखो क्या है एग्जांपल नंबर 20 में सॉल्व 4/5 - 2/7। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो आप इन दोनों का पहले आप एलसीएम्स लोगे। तो 5 और 7 दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 35 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 35 करना पड़ेगा और इस फ्रैक्शन का भी डिनोमिनेटर 35 करना पड़ेगा, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं किया हुआ है। तो 3/5 एंड 2/7 आर अनलाइक फ्रैक्शंस। अभी हमने आपको समझाया अनलाइक को। तो अनलाइक को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना है लाइक फ्रैक्शंस में एंड देन द एलसीएम्स ऑफ दैट। तो 5 और 7 का एलसीएम लोगे तो 35 आएगा, जो भी मैंने बताया। अब देखो हमें इसके डिनोमिनेटर 35 करना है, तो 4/5 है तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 से, 7 × 5 = 35। तो देखो ये आ गया। अब 2/7 है तो 2/7 को हमें करना पड़ेगा, तो 7 × 5 = 35। तो देखो 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट आ गया। अब ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट दोनों का देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो हायर माइनस लोअर कर दो।
तो वही किया है, हायर माइनस लोअर कर दिया, यहाँ पे एज इट इज लिखा, इसकी वैल्यू लिखा और यहाँ पे हमने ये सीम किया और 28 माइनस 10 किया, 18/35 आ गया। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आया। तो अभी आपने देखा कि कैसे हम अनलाइक फ्रैक्शन को सबट्रैक्ट करते हैं, कैसे लाइक फ्रैक्शन को सबट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन का भी एक कॉन्सेप्ट है। तो पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को भी देख लेंगे एंड देन उनके बाद एक्सरसाइज को भी। मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सबट्रैक्ट करेंगे हम ये सीख लेते हैं पहले। तो देखो सॉल्व 6 होल 1/4 माइनस 2 होल 1/4, तो ये क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन होता है। तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले हमें इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तब आप ये सोच रहे होगे सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है। देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होता है बच्चों जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो और जो रिजल्ट आता है उसमें आप 1 ऐड कर दो। 6 4 24 और 25, तो 25/4 आ जाएगा, तो ये फ्रैक्शंस आ जाएगा। 2 होल 1/6 है, तो आप इससे मल्टीप्लाई करो, 6 2 12 और 1 13, तो 13/6 आया, तो ये आ गया। अब देखो ये इसका जो न्यूमरेटर है 4 है और इसका न्यूमरेटर 6 है, तो इसको पहले आप एलसीएम्स लोगे। तो 6 और 4 का एलसीएम्स लोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 12 आता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 24/4, तो हमें 12 लाना है डिनोमिनेटर में, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो 75/12 आ जाएगा। 6/13 है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 26 राइट। तो अब हमें क्या करना है, हायर माइनस लोअर, तो बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू, तो 75 माइनस 26 राइट, 75 माइनस 26 49, तो 12/40 49/12 आ गया। अब आप चाहो तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट भी कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। बाकी आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया था तो आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 12 से इसको डिवाइड करो, तो देखो 12 से जब हम डिवाइड करते हैं ना 49 में, तो 12 4 जा 48 आ जाता है, तो 48 आ गया और कैरी 1। तो ये हमारा जो रिमाइंडर आता है ना, ये रिमाइंडर हम ऊपर लिखते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं वो नीचे आते हैं और जितनी टाइम्स लगाते हैं वो यहाँ पे आ जाता है। तो 4 होल्स 1/12, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। सेम बच्चों आपको एग्जाम्पल नंबर 22 में दिया है, सॉल्व 3 होल 1/4 माइनस 1 होल 1/4 प्लस 4। तो सबसे पहले आप इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर दीजिए, तो 4 3 12 और 1 13, तो 13/4 आपका ये रिजल्ट आ गया। 2 1 2 और ये हो जाएगा 3, तो 3/2 आ जाएगा, तो देखो 3/2 लिख दिया। और 4 को करोगे तो एज इट इज 4/1 हमने लिख दिया, ठीक है। अब कह रहे ऑल फ्रैक्शंस चेंज इन लाइक में, लाइक में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 2 और 1 का एलसीएम लोगे, तो 4 2 1 का एलसीएम लोगे तो 4 आ गया। अब हमें क्या करना है, सभी डिनोमिनेटर को 4 बनाना है। तो 13/4 ये तो ऑलरेडी है, तो 1 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट आ गया। इसको 2 से करना पड़ेगा, तो ये देखो 6/4, इसको क्या करना पड़ेगा 4 से, तो ये आ जाएगा। अब सभी को ऐड कर दीजिए, राइट, तो ये हो गया। तो सबसे फर्स्ट में हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, यानी ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट को ऐड किया। तो ऐड करने के बाद देखो 13 और 26 क्या हो जाएगा, 29 आ जाएगा, तो 29/4। और उसके बाद हमने ये लिखा सबट्रैक्ट, यहाँ पर लिखा है फर्स्ट ऐड आफ्टर दैट सबट्रैक्ट, तो हमने ये कर दिया। अब देखो 29 में से 6 जाएगा 23, तो 23/4। तो ये देखो ये वाला छोटा है और ये बड़ा है, तो हमें ये जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर में लिखना पड़ता है। तो इससे इसको डिवाइड करो जैसे अभी हमने बताया, तो 5 होल 3/4 आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। तो आई होप आपने देखा कि कैसे लाइक फ्रैक्शन को सबट्रैक्ट किया जाता है, कैसे अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सबट्रैक्ट किया जाता है, कैसे मिक्स फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सबट्रैक्ट और ऐड किया जाता है। तो चलिए इन्हीं के बेस पे आपको जो है एक्सरसाइज 4.6 दिया हुआ है, तो 4.6 को हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व द सम्स, राइट। देखो 3/4 है माइनस 1/4, तो ये हमें क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। तो ये चीज आपको पता भी करना पड़ेगा कि लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन है, राइट। तो लाइक फ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, सिंपल आपको याद करना है, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है उसे हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो लाइक फ्रैक्शन को सबट्रैक्ट करना भी काफी इजी होता है। तो 4 और 4 का एलसीएम लोगे तो 4 आ जाएगा और ये हो जाएगा 3 माइनस 1, तो 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2, तो ये क्या होगा 2/4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो रिजल्ट क्या आ गया आपका
1/2। तो ये आपका 1/2 जो है ये आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में देखिए 7/8 है माइनस 3/8 है, तो आप इनको एलसीएम ले, तो 8 है सेम है तो एज इट इज सेम आ जाएगा। और यहाँ पे 7 - 3, तो 7 में से 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा 4, तो 4/8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये क्या निकल के आ गया 1/2। यानी फाइनली जो आपका आंसर आया वो 1/2 आया, तो ये भी 1/2 आ गया। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन में देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या रहा है 1/2 माइनस 3/8 है। तो अब यहाँ पे क्या है अनलाइक फ्रैक्शन है, ये दोनों तो आपको लाइक फ्रैक्शन में था तो आपने इजी से कर लिया। अब अनलाइक फ्रैक्शन है तो देखो 2 और 8 का एलसीएम लोगे, तो 2 और 8 का जो एलसीएम लोगे तो 8 ही आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एलसीएम्स ऑफ 2 and 8 इज 8 ही आएगा। एलसीएम निकालना आपको आता है तो ये दोनों का एलसीएम लगे तो 8 आएगा। अब सभी का जो डिनोमिनेटर है ना हमें 8 बनाना है, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, तो देखो 4/8 आ गया। और यहाँ पे देखिए ये क्या है 3/8, इसको तो 1 से भी करना पड़ेगा तो 3/8 आ जाएगा। अब देखो क्या करना पड़ेगा, अब देखो ये हमारा 4/8 आ गया, 3/8 है, तो हायर ये है, बड़ा ये है, छोटा ये, तो बड़ा में से छोटा को घटाओगे यहाँ तो 8 आ जाएगा, 4 - 3, तो रिजल्ट क्या आएगा 1/8 ही आएगा। क्या होगा 1/8, क्योंकि 4 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, और 8 का 8 है ही, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रहा है 5/6 माइनस 1/3, तो ये भी क्या है अनलाइक फ्रैक्शन है, तो इसे लाइक में कन्वर्ट करेंगे। तो लाइक में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 6 और 3 का एलसीएम लोगे, तो एलसीएम ऑफ 3 and 6 इज 6, 3 और 6 का एलसीएम लोगे तो 6 आएगा। अब आप इसे कन्वर्ट कर दो लाइक में, तो 5/6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा 5/6, और 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 बाय क्या हो जाएगा 6। अच्छा अब आप यहाँ पे देखिए 5/6 बड़ा है 2/6 से, तो ये पहले लिखेंगे तो 6, तो ये 5 माइनस क्या हो जाएगा 2, तो 5 में से 2 जाएगा तो क्या हो गया 3, तो ये क्या हो जाएगा 3/6, ये डिवाइड होगा 1 और ये हो जाएगा 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये 1/2, तो 1/2 क्या होगा आपका आंसर्स आ जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है 3 - 3/4, तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं है बच्चों, तो हम 1 ले लेंगे, ठीक है, और 1 और 4 का एलसीएम्स लोगे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ 1 and 4, तो 1 और 4 का एलसीएम लोगे तो 4 ही आएगा। तो 3/1 इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर हमें 4 करना है, तो 4 3 = 12 और ये हो जाएगा 4। अब देखो 3/4 इसको क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 3 3 = 9 और 3 4 = 12, तो ये 12 आ गया। अब देखो बड़ा ये है छोटा ये है, राइट, तो हायर माइनस लोअर्स कर दो, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 12 - 9, तो 12 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 3 अपॉन 12, 3 1 = 3, 3 4 = 12, तो ये क्या हो गया 1/4। तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या निकल के आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, ठीक है। सेम देखो क्वेश्चन नंबर 6 में इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 करेंगे, और 1 और 2 का एलसीएम्स लोगे तो क्या हो जाएगा सिंपल 2 ही आएगा। आप चाहो तो यहाँ पे लिख लीजिए एलसीएम ऑफ 1 and 2 इज 2 आएगा, ठीक है। तो 5/1 इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो 5 2 = 10 और 1 2 = 2, ठीक है। 1/2 को 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग हायर माइनस लोअर कर दो, तो देखो ये 10/2 है और ये 1/2 है, तो बड़ा तो ये हुआ और ये छोटा हुआ, तो बड़ा में से छोटा को घटा दो, तो यहाँ पे 2 लिख दो। 10 - 1 तो क्या हो जाएगा 9, राइट, तो ये क्या होगा 9/2 आ जाएगा, और ये कटने वाले तो है नहीं, तो आप चाहो तो ये देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया। क्या आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो आप इसे
प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख सकते हो। इससे इसको डिवाइड करो तो 4 2 जा 8, तो 1/2 यानी 4 होल 1/2 आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ चेक भी कर सकते हो। जैसे मान लो आपके पास 5 रुपीज़ है, उसमें से अगर आपने हाफ यानी 50 पैसे 50 पैसे आपने किसी को दे दिया तो 4 रुपये 50 पैसे ही तो बचा, वही हमने लिखा है 4 होल 1/2, राइट। तो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 4.6 का 1.1 क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको समझ में आ गया। तो इसमें टोटल जो है ना बच्चों 11 क्वेश्चन दिए थे, तो 6 तक हमने सॉल्व कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को भी हम लोग देख लेते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 में भी सेम पैटर्न है, तो आप इनको देख सकते हैं, ये बहुत ईजी है। इसके नीचे कुछ नहीं तो पहले 1 कर लो। अब देखो यहाँ पे -1 होल 1/4 है, तो अब यहाँ पे आपको मिक्स फ्रैक्शन दिया है, तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को हमें इम्प्रॉपर में चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2/1 -4 1 जा 4 और 1 5, तो 5 क्या हो जाएगा 4। चलिए अब तो आपको समझ आ ही गया, मैं कुछ चीजें डायरेक्ट भी कर रहा हूँ, ऑरली मैं आपको बता रहा हूँ। देखो 1 और 4 का एलसीएम लोगे तो 4 आ जाएगा, जो 4 हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब आप देखो इससे इसको डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, ठीक है ना। अच्छा 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो 8 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, तो ये 3/4 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, या जैसे मैंने आपको बताया इन दोनों का एलसीएम लेंगे फिर उसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो वही प्रोसेस होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मैंने ये दूसरा तरीका आपको बताया। अच्छा अब ये देखिए मिक्स फ्रैक्शन में है, तो 4 1 जा 4 और 1 5, तो ये क्या लिख देंगे हम लोग 5/4 आ जाएगा, ठीक है, -3/4। अब देखो इसका तो सेम है यानी लाइक फ्रैक्शन है, तो इजी है, सब्ट्रैक्ट करना 4 लिख दो, यहाँ पे 5 -3, तो 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 2, तो यहाँ पे 2 अपॉन में क्या हो जाएगा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये क्या निकल के आ जाएगा 1/2। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। वेरी बेसिक है ना, काफी इजी लग रहा है आपको, है ना, मिक्स फ्रैक्शन को भी ऐड करना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कह रहा है, 2 होल 3/8 -1 होल 1/4। तो पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इम्प्रॉपर में चेंज करना पड़ेगा। तो 8 2 जा 16 और 16 3, 6 3 और 19 हो जाएगा, तो 19 अपॉन में 8 -4 1 जा 4 और 1 5, तो ये क्या होगा 5/4, और 4 और 8 का एलसीएम लोगे तो 8 आ जाएगा, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे लाइक फ्रैक्शन में पहले हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो 19 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा, ठीक है। 5/4 है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 2 जा 10 और 4 2 जा 8। अब आप यहाँ पे देखिए ये वाली फ्रैक्शन और ये वाली फ्रैक्शन जो है वो क्या हो गया, लाइक में कन्वर्ट हो गया। तो जब लाइक में कन्वर्ट हो जाता है तो ऐड करना काफ़ी इजी हो जाता है हमारे लिए। तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे और ये हायर है ये लोअर है, तो 19 -10 कर देंगे, तो 19 में से 10 जाएगा तो 9 बचेगा, तो 9/8 लिख देंगे, राइट। अब आप चाहो तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो 1 होल 1/8 आ जाएगा और इसको सॉल्व करोगे तो ये रिजल्ट आएगा। तो आप ये भी आंसर दे सकते हो, ये भी आंसर दे सकते हो, राइट। चलिए दोनों आंसर करेक्ट है, वो मिक्स फ्रैक्शन में है और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है 4 होल 1/3 -1 होल 2/5 + 5। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लगा दीजिए, ठीक है। 4 3 जा 12 और 1 15 आ जाएगा, सॉरी 13, तो 4 3 12 1 13, तो 13/3 लिख दिया हमने। 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 5/3 और ये तो हमारा पता है 5/1 आ जाएगा। 3 3 1 का एलसीएम लोगे तो 3 ही आएगा। तो चलिए इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 15 -3, तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं वैल्यू, 13 है -5 + 5 है। तो आप चाहो, अच्छा 5 3 जा 15 आ जाएगा ना, यहाँ पे 15 आ जाएगा बच्चों, क्योंकि इससे इसको डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 15 आ जाएगा, राइट। 15 में से 5 को लेस करो तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 10। तो पहले हम सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं, तो 13 और ये हो जाएगा 10 अपॉन में क्या हो जाएगा 3, तो इसको डिवाइड करो तो ये 23 आ जाएगा। तो 23 बाय क्या हो जाएगा 3,
अब इस ये क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 7 7 21 22 23, तो 2 में क्या हो गया 3, यानी जो आंसर हमारा आया वो 7 होल 2/3 जो है ये हमारा रिजल्ट आ गया। क्लियर आया।